The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 जनवरी 2014 को नई दिल्ली में दिया। मोदी जी ने कहा कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता था तो वो कौन सी प्रेरणा थी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़ने के लिए ललाहित हुआ करते थे। जो आग आजादी को पाने के लिए उस समय थी, उसी तरह नई पीढ़ी आज स्वराज्य को जीवन देने के लिए तड़प रही है। मैं आशा करता था कि देश में दिन रात इन विषयों की चर्चा करने वाले लोग इस मुद्दों पर जरूर चर्चा करते, लेकिन 4 दिन बीत गए, चर्चा नहीं हो रही है। हर एक के अपने अपने कारण होंगे, लेकिन देश जानना चाहता है। देश आजाद होने के बाद जब पहले प्रधानमंत्री पसंद किए गए, तब लोकतांत्रिक परंपराओं का क्या हुआ था। पूरी कांग्रेस पार्टी एक स्वर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। वो कौन सी लोकतांत्रिक परंपराएं थी। कांग्रेस के हर व्यक्ति की इच्छा के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। आप परंपरा की बात करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, 1984 31 अक्टूबर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। राजीव गांधी कलकत्ता थे। वो कलकत्ते से दौड़ करके आए, अस्पताल गए और कुछ ही पलों में राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्री पद का शपथ समारोह हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी जो परंपराओं की चर्चा करते हैं उसे पूछना चाहता हूं, क्या 1984 के उस समय क्या कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी? क्या कांग्रेस के पार्लियामेंट्री पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद के व्यक्ति को चुना था? उसकी कोई नोट्स हैं, मिनट्स हैं, व्यवस्था है? कुछ नहीं। 2-4 लोग मिलकर के हड़बड़ी में तुरंत शपथ करवा दिया गया था। और आप हमें परंपरा की सीख दे रहे हैं। इससे भी आगे 2004 यूपीए का चुनाव हुआ। यूपीए की सरकार बननी थी। भाइयों बहनों, मैं दावे से कहता हूं, यूपीए 1 में किसी पार्लियामेंट्री पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना नहीं था, नेता के रूप में नहीं चुना था। कांग्रेस की पार्लियामेंट्री पार्टी ने मैडम सोनिया गांधी को नेता के रूप में चुना था, लेकिन बाद में मैडम सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नॉमिनेट किया और उनका प्रधानमंत्री पद का शपथ दिलवाया गया था। पार्लियामेंट्री पार्टी की परंपरा की बातें
ऐसी बातें करके आप बच नहीं सकते। और बहन सुषमा जी ने कहा, राजनाथ जी ने कहा, वेंकैया जी ने कहा, कल अरुण जी ने कहा था, चुनाव से भागने के उनके कई कारण हो सकते हैं, सबने अपने अपने तरीके से कहा है। लेकिन मुझे एक मानवीय कारण नजर आ रहा है। राजनीतिक कारण तो है ही है, लेकिन एक मानवीय कारण नजर आ रहा है। वो मानवीय कारण यह है, जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कौन मां अपने बेटे को बलि चढ़ाएगी राजनीति के राह पर? और इसलिए एक मां का मन आखिरकार यही निर्णय कर गया, नहीं, मेरे बेटे को बचाओ। भाइयों बहनों, इन दिनों चाय वाले की बड़ी खातिरदारी हो रही है। देश का हर चाय वाला सीना तान के घूम रहा है। भाइयों बहनों, इनका चुनाव से भाग जाने का कारण दो और भी है। एक, जिस परंपरा में वो पले बड़े हैं, जिस प्रकार से एक वरिष्ठ परिवार के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, भाइयों बहनों, जब इस प्रकार के जीवन में लोग जीते हैं ना, तो उनकी मन की रचना भी ऐसी ही हो जाती है। सामन साही मानसिकता घर कर लेती है, और तब उनको विचार आता है, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना, बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। ऐसे बड़े नामदार एक कामदार से मुकाबला करना बुरा मानते हैं, अपना खुद का अपमान मानते हैं। वो कैसे लड़ सकते हैं? इतना ही नहीं भाइयों बहनों, कभी कभी परंपरागत ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, मनोमन पले हुई ऊंचता का भाव, उच्च कुल में पैदा हुए लोगों के लिए ये भी चिंता का विषय है कि हम इतने बड़े कुल में पैदा हुए, जिस कुल परंपरा की सदियों से इज्जत हुआ करती थी, और सामने एक पिछड़ी जाति में पैदा हुआ। एक ऐसा व्यक्ति
जिसकी मां अड़ोस पड़ोस के घर में पानी भरती थी, बर्तन साफ करती थी। एक ऐसा व्यक्ति जो रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। ऐसी पिछड़ी जाति में पैदा हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं लड़ूं? भाइयों बहनों, राजनीति की परिघे के बाहर भी ये भी सारे कारण हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, दो 2014 का चुनाव जो हम देख रहे हैं, तब जरा कल्पना कीजिए भाइयों बहनों, हम जब गांव गांव गली गली लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं, और भाइयों बहनों 27 अक्टूबर को बम धमाकों के बीच भारत मां की अपने रक्त से निर्दोष लोग पूजा अर्चना करते थे। भाइयों बहनों, उस समय जो जनसैलाब डटा हुआ था, वो दृश्य मुझे इस बात के संकेत करते हैं कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ता था, वो कौन सी प्रेरणा थी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फद्दे पर चढ़ने के लिए लालायित हुआ करते थे। जो आग आजादी के लिए उस समय थी, जो तड़पन आजादी को पाने के लिए उस समय थी, आजादी को पाने के लिए लोग अपनी जवानी जलों में खपा देते थे। भाइयों बहनों, आजादी के इतने सालों के बाद ये 2014 का चुनाव उस तड़पन को लेकर के आया है। उस समय आजादी के लिए लोगों को मरने का मौका मिला, अब स्वराज्य के लिए जीवन दिया। नई पीढ़ी सुराज्य के लिए जीवन देने के लिए तड़प रही है। देश के नौजवानों को लग रहा है कि आजादी के जंग में मरने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में सुराज्य के लिए जीने का अवसर मिला है। इस चुनाव की प्रेरणा, ये भावना है भाइयों बहनों, वो मिजाज इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। और तभी तो जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर संबंध नहीं है, जिसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कभी अवसर नहीं मिला है, जो राजनीति से भी अछूता है, ऐसे लाखों लोग आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचते हैं, मुझे चिट्ठियां लिखते हैं, फेसबुक लिखते हैं, ट्विटर पे मैसेज देते हैं, हमें काम दीजिए, हम कुछ करना चाहते हैं। ये ललक 2014 के चुनाव की, ये ललक आजादी के जंग की जो ललक थी, स्वराज्य के आंदोलन की जो भावना थी, स्वराज्य के आंदोलन की भावना 2014 के चुनाव में प्रकट हो रही है भाइयों। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसमान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।